Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET BITSAT 2024 एग्जाम के आज के लेक्चर नंबर 15 में हम लेकर आए हैं UGEE एग्जाम के लिए SUPR और REAP दोनों में भी पूछा जा सकता है ऐसा एक टॉपिक है, कॉमन टॉपिक जो है LPP। देखिए बिटसेट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ऐसा देखा गया है कि LPP ये UGEE के रिप सेक्शन में भी या CUET के एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक बेहतरीन एग्जाम्पल करके देखेंगे जिससे आपके लगभग सभी सवाल इस एग्जाम में जो बनते हैं वो सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट लेता है सॉल्व करने के लिए। आप ग्राफ जितना फास्ट बना सकते हो, जितना कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, उससे आप इस सवालों को इजीली कर सकोगे। इस सवाल से आपका एसयूपीआर हो या रीप हो, उसमें आपके दोनों को मिला के 3 मार्क जो है वो गारंटी पक्के है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलपीपी द चैप्टर फॉर एसयूपीआर एंड रीप बोथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलपीपी होता क्या है। ठीक है, तो देखेंगे एलपीपी। एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। अब देखिए, ये होता है प्रोग्रामिंग जैसा, मतलब ये हम किसी प्रॉब्लम को लेते हैं और उसे प्रोग्राम करते हैं। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको जो भी ग्राफ निकालने हैं वो स्ट्रेट लाइन से बने होंगे। मतलब ये सभी जो ग्राफ है ये डिग्री 1 वाले ग्राफ होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको x+y इज इक्वल टू 2 या 2x+y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, इस तरह की इनइक्वालिटीज भी आपको मिलेगी। मोस्टली आपको इनइक्वालिटी मिलेगी जिससे आपको अलग अलग इक्वेशंस दिए जाएंगे और इस इक्वेशंस को कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना होता है। उन कंडीशंस को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और यहाँ पे जो x और y दो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स हमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सबको कंस्ट्रेंट कहते हैं और आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो इसमें 2-3 बातें होती है। जो इक्वेशन टू सॉल्व होता है, इक्वेशन टू सॉल्व होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप ये एक एग्जांपल भी अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लगभग सभी सवाल बन जाएंगे। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है और उस फंक्शन को आपको आइदर मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। अब डेली लाइफ प्रॉब्लम में हमको पता होता है कि मान लिया अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई मैन्युफैक्चरर है, वो क्या सोचता है कि मैं जो मेरा खर्चा है, जो मेरा खर्चा है वो मिनिमाइज हो और जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो खर्चा मिनिमाइज होने के लिए मैं जो कुछ इनपुट्स दूंगा वो कैसे होने चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? तो वो आपको मिनिमाइज करना होता है या आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। तो ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए हम कोई फंक्शन बनाते हैं एक्स और वाई का, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती है। ये जो आपको कंडीशंस मिलती है, ध्यान में रखना, इन कंडीशंस को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। आपने फिजिक्स में भी कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा होगा। तो ये कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं और आपको उसके बाद एक्स और वाई ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब क्या होता है कि ये आपको ओरिजिन या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेने होते हैं। तो इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो इसे हम कहते हैं नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नॉन निगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो एक्स और वाई को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना होता है। ये आपको कंस्टेंट दिए होते हैं और आपको कुछ इक्वेशंस दिए जाते हैं। वो जो इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशंस का आपको ग्राफ बनाना होता है
और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व करके आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है। बस। तो मुझे एक बात तो अब यहाँ पे लग रही है कि आपको क्या करना है, ये एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो मान ले हमें एक सवाल दिया जाएगा। अब अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ। आपको सवाल दिया जाएगा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज भी आ सकता है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज हमें किसे करना है, z इक्वल्स, ये ध्यान में रखिए मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, z इक्वल्स 9x प्लस 13y। ठीक है, ये हमें मैक्सिमाइज करना होता है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जिस फंक्शन को हमें सॉल्व करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब यहाँ मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, जो भी करना है वो ऑप्टिमम करना है। हम्म, तो इसलिए हम इसे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए, ये z इज इक्वल टू 9x इज प्लस 13y, इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो आपको क्या किया जाता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट्स है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू और लेस देन 18। ठीक है, दूसरा आपको दिया है 2x प्लस वाई, ध्यान में रखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू और लेस देन 10। ठीक है, और नॉन निगेटिव कंस्टेंट क्या है, x और y बोथ शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, x कॉमा वाई। तो ये हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, तो हमें क्या करना होता है, ये जो दो कंस्ट्रेंट के इक्वेशंस दिए हैं उनका ग्राफ निकालना है, उनका मिनिमाइज करना है, या यहाँ देखिए आपको ग्रेटर देन और लेस देन ऐसी दो इनइक्वालिटीज दी होंगी, इनमें से कुछ भी एक या दोनों दी होती है। और एक्स वाई को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ये जो ग्राफ बनता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमाइज करना होता है, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसे कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं बनूंगा। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपको इनइक्वालिटी दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू और लेस देन 18, तो इनइक्वालिटी दी है, लेकिन ग्राफ निकालने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, और स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम ग्राफ निकालेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 का। तो हमेशा लाइन निकालने के लिए लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, इक्वालिटी का ग्राफ निकालना होता है। यहाँ लेस देन दे या आपको यहाँ पे दिया जाए ग्रेटर देन, तो आप हमेशा ग्राफ निकालेंगे इक्वालिटी का। अब ग्राफ निकालने के लिए सिंपल बात क्या होती है, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, खत्म। तो एक काम करेंगे, पुट x 0। अगर इस इक्वेशन में आप x को 0 रखते हो तो y क्या बनेगा, ऑब्वियसली 6 बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये 3y इज इक्वल टू 18, मतलब y इज इक्वल टू 6 बनेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलती है 6, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो x कितना आ रहा है, 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हमें सेकेंड कंस्टेंट का ग्राफ निकालना है, वो हमें क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू और लेस देन 10। तो हम ग्राफ किसका बनाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स 10 का। ठीक है, तो यहाँ फिर यही करेंगे, x को 0 रखेंगे तो y 10 मिलेगा, और एक बार y को 10 रखेंगे तो x 5 मिलेगा। तो यहाँ से हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, 0,6, और यहाँ से मिलता है 9,0। फिर यहाँ से 0,10 हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का ही होगा, जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, और यह बनेगा 5,0। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम ये लाइंस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आपको किसी स्केल की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली प्लॉट करना है ग्राफ। तो हम यहाँ पे
ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम लेंगे। चलिए, ये हमारी क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। ओके सर, तो इसके लिए चलिए इसे हम थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। ये अब हमारी क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ क्या है? 0,6, एक्स का 0, y6, मान ले y6 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, ये है हमारा 0,6। पॉइंट तो y एक्सिस पे होगा, तो ये 0,6। फिर दूसरा पॉइंट है 9,0, मतलब x का 9, y का 0। तो मान ले x का 9 यहाँ कहीं पे है, तो ये 9,0 बनेगा। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए दूसरे कलर से करेंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई। क्लियर? ये लाइन हो गई। देखिए, अब हमें एक्चुअली लेस देन का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन तो लेस देन का है, लेकिन पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वालिटी से। तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन हो गया? फर्स्ट वाला हो गया सर। ये था 2x प्लस 3y इक्वल्स 18 का ग्राफ। ठीक है, देखिए एक सवाल से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब सेकंड ग्राफ क्या है? x0 तब y10 है। ओके, x0 तब y10 है। हम दूसरा कलर यूज करेंगे। x0 y10, मान ले 10 यहाँ पे है, तो x0 y10। फिर है x5 y0, x5 मान ले यहाँ कहीं पे है, ये 5,0। अब सेकंड का ग्राफ हमें पता है इस तरह से बनेगा। ये दो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हमने बना लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे आया है। तो ये इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ को, दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल बात है। तो दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे। इसे हम चलिए दूसरी स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिबल रीजन निकालना। ठीक है, अब हम निकालेंगे फिजिबल रीजन। अब ये क्या होता है? देखिए, ये आपको सभी वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, कंस्टेंट लेना, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स लेना, फिजिबल रीजन निकालना, ये सभी ही आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए, फिजिबल रीजन कैसे लेते हैं, इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जिसे अब मैं रेड बॉक्स से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको क्या करना है? हमेशा इनमें पुट x और y दोनों को 0 रखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है? x और y को 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे x 0 और y 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 0 बनेगा। और मुझे बताइए, 0 प्लस 0, ये जो यहाँ पे 0 प्लस 0 बन रहा है, ये इक्वल टू लेस देन 18 है? यस सर, है। 0 हमेशा 18 से छोटा ही होगा। जब भी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम ग्राफ को शेड करेंगे ओरिजिन साइड, मतलब हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अब ये कौन सी लाइन थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, मतलब ये हमारी फर्स्ट लाइन L1 थी, ये लाइन थी। दिखाई दिया आपको? तो ये ट्रू है, मतलब x और y को अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमें इक्वल टू लेस देन 18 दिख रहा है। ओके, तो ट्रू है। तो हम क्या करेंगे? अब रीजन को, ये जो रीजन है, ये लाइन को हम ओरिजिन साइड पे क्या करेंगे? शेड करेंगे। अब शेड करने के लिए हम थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करेंगे और इसे शेड करेंगे। मान ले ये हमें शेड करना है। अब देखिए, ये हमारा रीजन है इस लाइन का ओरिजिन की तरफ। दिखाई दिया आपको? ओरिजिन की तरफ, मतलब ये लाइन इस तरफ इस तरह से शेड होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये इसका शेडेड पोर्शन है इस लाइन का, ओरिजिन की तरफ। क्यों? ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन तो आपको दिखाई देगा। यस सर, ओरिजिन यहाँ पे है। ये है ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बन गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी में x और y को 0 रखते हैं, तो ये भी 0 प्लस 0 बनेगा। तो 0, देखिए 0 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू लेस देन 10 है क्या?
ट्रू है, क्योंकि ये 0 है, ये लेस देन 10 है, मतलब ये भी ट्रू है। मतलब हमारी जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन ये भी शेडेड रीजन कहां से लेगी, देखिए टूवर्ड्स ओरिजिन साइड जाना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, मतलब हमारा ग्राफ इस तरफ जाएगा, बाहर निकलेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है 0 0 रखने पे, तो वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हम इसे निकालेंगे। अब ये भी कैसा है, देखिए ट्रू है, 0 10 से तो छोटा ही होता है, तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा सेकंड लाइन का जो रीजन है वो भी कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो चलिए हम इसे दूसरे कलर से देखते हैं। तो मान लीजिए ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये भी ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है। ओके, हमने इसे भी निकाल लिया। अब हमें देखना है दोनों का कॉमन रीजन। अब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है सर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या दिखा रहा हूं। ये जो हमारी लाइन थी 2x+3y, इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ था, मतलब ये पोर्शन आपको देखना है। और ये जो ऊपर की लाइन है इसका भी रीजन यहाँ पे आ गया है, मतलब ये दोनों का कॉमन रीजन है। ये कॉमन रीजन को हम क्या करते हैं, दूसरे किसी कलर से देखते हैं। ये देखिए मुझे यहाँ पे ये कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया आपको, ये कॉमन रीजन है। तो ये कॉमन रीजन को हम क्या करते हैं, किसी एक लाइन से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कॉमन रीजन यहाँ ये बन रहा है, ये दोनों लाइन का कॉमन रीजन है, ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। तो हमने फिजिबल रीजन निकाल लिया। अब फिजिबल रीजन में हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये एक पॉइंट है, ओरिजिन का एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे, मान ले ABCD, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, खत्म। अब देखिए इसके लिए हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और चारों पॉइंट्स लिखेंगे। कौन कौन से थे, A B C और D। अब देखिए ए के पॉइंट्स कौन से हैं, ए के पॉइंट्स आपको दिखाई दिए, हाँ एक मिनट, हाँ देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे 0,6, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए मिल गया 0,6। अब बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, बी तो ओरिजिन पे है 0,0, ये सब कॉर्नर पॉइंट्स है। फिजिबल रीजन पहले डिसाइड करेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, सभी पॉइंट्स लिखेंगे 0,0। उसके साथ आता है सी पॉइंट है 5,0, ये आपको दिख गया यहाँ पे 5,0। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,0 और लास्ट में है डी। अब हमें यही काम यहाँ पे अच्छी तरह से करना होता है। अब डी जो है ये कहीं तो भी क्वाड्रेंट में आया है, तो हमें डी का ये कोऑर्डिनेट और डी का ये कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इन दो लाइंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लाइंस का इंटरसेक्शन ही है, तो सॉल्व करना बहुत इजी बात है। चलिए लाइन क्या थी, 2x+3y इज इक्वल टू 18, लाइंस को सॉल्व करना है, ध्यान में रखिए। तो लाइंस थी 2x+3y इज इक्वल टू 18 और दूसरी लाइन 2x+y इज इक्वल टू 10 थी, ठीक है। 2x+y इज इक्वल टू 10 करेक्ट है, ये इक्वालिटी है, लाइन को सॉल्व कर रहे हैं हम, इन इक्वालिटी को नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें 2 एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बनेगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू बनती है 4। ये 4 हम किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, तो 2x+4 बनेगा 10। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 6 और x दिखाई दे रहा है 3। 3,4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी। तो पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। बस अब हमारे पास चार सोल्यूशन, चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ध्यान में रखिए हम क्या करेंगे,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा था? 9x प्लस 13y। ओके, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था 9x प्लस 13y। तो इसमें हम 1 बाय 1 ये पॉइंट्स रखेंगे। अब 0,6 यहाँ पे रखिए, तो x 0, तो देखिए 9 ये 0 और ये है 13 इंटू 6, तो 0 यहाँ पे बनता है 78, तो ये वैल्यू 78 आ गई। इसके बाद हम इस इक्वेशन में 0 0 रखेंगे, तो 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 0, तो ये अल्टीमेटली 0 बन रहा है। ओके सर। 5,0, तो x को रखेंगे 5 और 13 को रखेंगे 0, तो यहाँ से क्या दिख रहा है? 9 5 45, ये तो 0 हो गया। और उसके बाद 3,4, तो x को रखेंगे 3 और y को रखेंगे 4, तो ये 27 और ये 52, तो मुझे दिखाई दे रहा है 79। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 4 वैल्यूज आ गई है। हमें क्वेश्चन में कहा था, ये अब लास्ट स्टेप में ध्यान रखना है, मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, काम यहां तक सेम है, आपको यही करना है। अब हमें फाइनली पूछा था मैक्सिमाइज करो, तो मैक्सिमाइज करना मतलब ज्यादा से ज्यादा लेना। तो ये जो 4 वैल्यूज मिली है 78, 0, 45 और 79, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? बस वही हमारा आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू है सर 79। तो हमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमाइज्ड वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू 79 है। अब ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू किस पॉइंट्स पे बनी है ये आपसे पूछेंगे। तो मुझे लगता है ये मैक्सिमाइज वैल्यू तो 3,4 पे बनी है। तो देखिए ये फंक्शन हो गया मैक्सिमाइज एट 3,4, तो x की वैल्यू 3, y4 और इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू कितनी है? 79। अगर इसी सवाल में आपसे कोई कहे कि इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, समझ में आया? मिनिमाइज मतलब सबसे छोटी वैल्यू। अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0, तो यहाँ पे ये फंक्शन हो गया मिनिमाइज। सबसे छोटी वैल्यू मतलब मिनिमाइज। मिनिमाइज कौन से पॉइंट पे हुआ है? 0,0 पे। तो x0 और y0 पे ये मिनिमाइज होगा और x3 एंड y4 पे ये मैक्सिमाइज होगा। तो इस तरह से हमने एलपीपी का एक बढ़िया सा क्वेश्चन किया है, जिससे हमें ये पता चला कि कंस्ट्रेंट्स को कैसा यूज करना है, लाइंस प्लॉट करनी है, फिर फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन के लिए ये वीडियो का ये पार्ट आप 2 बार देखिए। वो हम कैसे निकालते हैं? टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए आपको इनइक्वालिटी जो दी है, ये जो 2 कंस्ट्रेंट इक्वेशन दिए हैं, इनमें आपको 0 0 रख के चेक करना होता है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर ये फॉल्स है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे, दोनों का कॉमन रीजन जो मिलेगा उसे कहेंगे फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन जो एक क्लोज्ड एरिया देगा, उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं और 4 कॉर्नर पॉइंट्स को सॉल्व करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है, जिससे आपको वैल्यूज मिलेंगी। जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वहां फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमम वैल्यू मिलेगी वहां फंक्शन मिनिमाइज हो गया। इतना ही होता है एलपीपी। आई होप इस 24-25 मिनट्स के वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। हमने जो आपको रिप और एसयूपीआर के लिए कुछ यहाँ पे मॉक टेस्ट दी है उसे सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो रिप और एसयूपीआर के लिए आप मॉक टेस्ट 100% फ्री है, वो देनी है और खुद की प्रिपरेशन चेक करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ पजल्स करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।